जो मेरा खुद का टाइम टेबल था। और जो एक मेजर चेंज जो मैंने किया था वो था, मैं रूम में ये भी ओवरथिंक कर लिया करती थी कि लाइक अभी मेरे 450 आ गए, 500 आ गए, तो इतने कम आ रहे हैं, तो अभी लास्ट के 2 महीने में मैं क्या करूँ कि मेरे 600 650 आ जाए। कुछ ऐसे लाइन्स मैंने अपने छोटे छोटे ऐसे पेजेस पे लिख लिए थे, वो एनसीईआरटी के लाइन्स थे जो मैं भूल जाया करती थी। हाँ जी, कैसे चल रही है तैयारी? रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे माइंड में। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, दोस्त क्या समझेंगे, हमारे पेरेंट्स को हम क्या जवाब देंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आते होंगे। नीट एग्ज़ाम के टाइम पे अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पाया तो, नीट में ये हो गया तो, वो हो गया तो। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं इस कंडीशन से गुजरी हूँ और अभी ये लास्ट का 50 डेज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैं जब अपने रूम में रह के पढ़ाई करती थी ना, मैं हॉस्टल रूम में रहती थी, एंड आई थिंक कि आप लोग में से ज़्यादातर लोग अभी हॉस्टल रूम में ही रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। और हॉस्टल रूम में हम अकेले जब रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत तरीके ख्याल आते हैं, बहुत ऐसे ऐसे उटपटांग ख्याल आएंगे जो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा जो इफिशियंसी है, जो हमारे पढ़ाई करने की क्षमता है ना, उसको बहुत कम कर देते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, देखो अभी लास्ट के 50 डेज़ में जो मैंने अपने लिए करा था वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जो मेरा खुद का टाइम टेबल था। और जो एक मेजर चेंज जो मैंने किया था वो था कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। तो मेरा कैसा पूरा शेड्यूल रहता था लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद इस लास्ट के 50 डेज़ में, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि अभी लास्ट के 50 डेज़ में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, दिस दैट एंड बहुत तरीके के सवाल। लाइक आपको इतना ज़्यादा अभी ऐसा होता होगा कि रात में नींद नहीं आती होगी, तो ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। ठीक है, तो देखो गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना है, जो मैं आपको हमेशा से बोलते आ रही हूँ, तो अभी भी लगे रहना है। और आप लोग में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ तो लिया है। इसी के साथ 12th बोर्ड वाले भी स्टूडेंट होंगे जिनका पूरा सिलेबस हो तो गया है, लेकिन वो अपने पूरे सिलेबस को ना अच्छे तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं, एंड इसके लिए उनको एक क्रैश कोर्स की जरूरत है। तो देखो एलन ऑनलाइन लेके आया 30 डेज क्रैश कोर्स, जो कि 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ये आपके रिविजन को मैक्सिमाइज करेगा और साथ ही में आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट तक पहुंचाने में काफी हेल्प करेगा। इसमें आपको ना क्लासेस 28 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, एंड यहाँ पे 4 लाइव क्लासेस आपको डेली मिलेंगी और हफ्ते में 6 दिन क्लासेस लगेंगी। इस क्रैश कोर्स में आपको 15,000 प्लस क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए मिलेगा, एंड सारे क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करे जाएंगे। इसी के साथ आपके जितने भी डाउट्स आएंगे ना, उसके लिए 24/7 डाउट सपोर्ट भी अवेलेबल है एलन के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा कि आप कोई भी डाउट आपका होता है तो आप फटाफट से एलन के ऑनलाइन डाउट सपोर्ट से अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। और साथ ही में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें 2 फुल सिलेबस टेस्ट और 2 ऑल इंडिया ऑनलाइन ओपन टेस्ट इंक्लूडेड है। तो ये जो एलन ऑनलाइन का क्रैश कोर्स है ये आपके लिए बेस्ट है। अभी 30 डेज के लिए ज्वाइन करिए एंड अपने रिवीजन को मैक्सिमाइज करिए, एंड अपने मार्क्स को भी आप यहाँ से बहुत अच्छे से बूस्ट कर पाओगे। सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाके चेकआउट करिए। और इसको बाई करने के टाइम पे ना मेरा कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, शालिनी 200, सो दैट कि आपको इंस्टेंट 200 का डिस्काउंट भी मिल जाए। और मैंने ना लास्ट के 50 डेज में लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि जब मैं रूम में अकेले रह के पढ़ाई करती थी ना, तो पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं, बहुत अजीबो गरीबो ख्याल आने लगते हैं और हम निगेटिव ज़्यादा सोचने लगते हैं। हम कितना भी चाहते हैं कि ओवरकम करें इस थॉट को एंड हम पॉजिटिव सोचें, लेकिन वो हो नहीं पाता है। एंड मैं समझ सकती हूँ आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। ठीक है, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि वहाँ पे ना ऐसा एटमॉस्फेयर आपको मिल जाता है कि सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो आपको भी सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करना रहता है। एंड अब बाकी लोगों को भी देख के आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ाई पर ही फोकस करना है, यहीं पर कॉन्सेंट्रेशन मुझे बनाए रखना है, और कोई भी निगेटिव थाट्स आपके माइंड में फिर नहीं आ पाता है, कम से कम थाट्स आते हैं। ठीक है, तो मैंने लाइब्रेरी इसलिए भी ज्वाइन कर लिया था सो दैट कि मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहूँ, कुछ भी निगेटिव थॉट्स ना आ पाएँ। तो मेरा ऐसा शेड्यूल रहता था कि मैं सुबह ना 8 बजे के आसपास सुबह उठ जाया करती थी। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नाइट आउल होंगे, जो रात तक पढ़ते होंगे। तो मैं रात तक देर तक पढ़ने वालों में से थी। ठीक है, तो मेरा ऐसा था कि मैं रात को 2 बजे सो जाती थी, 2 से 3 के बीच में डेली सो जाया करती थी, और सुबह मैं 7, 8 या फिर जैसे सो रही हूँ उस अकॉर्डिंग मैं उठती थी। अभी आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कितना घंटे हमें सोना चाहिए। देखो आपको अपने स्लीप पे तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि एक हेल्दी स्लीप साइकिल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी कम से कम 6 घंटे नहीं सो रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो 4 घंटे 5 घंटे सो के भी हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। स्लीप पे बिल्कुल भी आपको कमी नहीं रखनी है। तो आपको अपना ऐसा स्लीप शेड्यूल बनाना है जिसमें आपकी 6 घंटे की नींद प्रॉपर हो रही हो। तो मैं भी अपना पूरा 6 घंटे की नींद लेके ही उठती थी, और जब मैं सुबह 8 बजे उठती थी उसके बाद 1 घंटा लगा के मैं अपना डेली का जो भी
काम रहता था वो कर लिया। जब लाइब्रेरी ज्वाइन किया था वहाँ पे मैं जाती थी दोपहर के 2 बजे एंड रात को 9 बजे तक रहती थी, ठीक है। तो मेरा लाइब्रेरी का टाइमिंग ये रहता था, सुबह 9 बजे से मेरा पढ़ने का शेड्यूल स्टार्ट होता था, 9 से लेके 1 बजे तक मेरा पहला स्लॉट रहता था पढ़ने का। 9 से 1 तक मैं क्या करती थी कि मैं वीडियो लेक्चर्स देखती थी, जो चैप्टर्स मेरे रह गए थे उन चैप्टर्स को मैं इस वाले टाइम में कंप्लीट करती थी अपने पहले स्लॉट में। तो ये क्या होता है ना कि बहुत जैसे हम पढ़ने बैठते तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो पहला आधा घंटा मेरा ऐसा रहता था कि मैं थोड़ा सा रिविजन कर लेती थी पहले आधे घंटे में, लाइक जो भी आप रिवाइज करना चाहते हो, इनऑर्गेनिक रिवाइज करना चाहते हो या फिर बायोलॉजी के कुछ ऐसे लाइंस मैंने अपने छोटे छोटे ऐसे पेजेस पे लिख लिए थे, वो एनसीईआरटी के लाइंस थे जो मैं भूल जाया करती थी, तो मैं उसको इस आधे घंटे में रिवाइज कर लेती थी। तो ये आधा घंटा अगर आप रिविजन पे लगाओगे जो भी आप भूलते हो तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा लॉन्ग टाइम तक याद रखने में, ठीक है। उसके बाद आधा घंटे के बाद मैं अपना वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट करती थी, ठीक है। जो भी मेरा चैप्टर बाकी है मैं उसके सारे वीडियो लेक्चर्स देखती थी इस वाले टाइम में। फिर 1 बजे के बाद 1 से 2 के बीच में मैं लंच कर लेती थी, लंच हो गया। उसके बाद 2 बजे से मैं चली जाती थी लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में जाने के बाद क्या होता है, 2 बजे से मेरा दूसरा स्लॉट स्टार्ट होता था। 2 से 5 बजे तक मैं करती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो ये वाला जो टाइम है ना, मेरे को हमेशा सर बोलते थे, जो भी एलएन में सर थे ना, तो वो हमेशा बोलते थे कि ये वाला जो टाइम है तुम्हारा जो एग्ज़ाम का टाइम है, इस वाले में तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, किसी दिन मॉक टेस्ट लगा लो, तो इस वाले टाइम में तुम्हारा बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, तुम्हारे ब्रेन को पता रहेगा कि तुम्हें यहाँ पे अभी इस वाले टाइम में क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि रियल जो नीट का एग्जाम है वो भी इसी टाइम में होने वाला है, यानी इस वाले टाइम में तुम्हें क्वेश्चन ही लगाने हैं। तो इस वाले टाइम में मैं क्या करती थी, लाइब्रेरी जाने के बाद 2 से 5 बजे तक जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जिस भी चैप्टर के मुझे क्वेश्चन लगाने होते थे वो मेरा मतलब पहले मैं डिसाइड कर लेती थी। सुबह मैं टू डू लिस्ट बना के अपना रेडी कर लेती थी कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन लगाने हैं एंड कौन कौन से चैप्टर को मुझे रिवाइज करना है, ठीक है। तो ऐसा पहले आपको टू डू लिस्ट सुबह में ही बना लेना है। तो क्या होता था, 2 से 5 बजे तक मैंने क्वेश्चन लगा लिया, फिर 5 से 5:15 तक, ठीक है, 15 से 20 मिनट तक मैं गैप दे दिया करती थी अपने आप को। तो थोड़ा सा गैप दे दो सो दैट क्या फिर से रेडी हो पाओ नेक्स्ट वाले स्लॉट के लिए। फिर 5, 5:15 या फिर 5:30 से मेरा तीसरा स्लॉट स्टार्ट होता था, ठीक है। 5:30 से लेके वो रात के 9 बजे तक रहता था। आप लोग सोचोगे कि ये बहुत लंबा स्लॉट है, क्या आप इतना देर बैठ जाया करती थी? तो देखो मैं इतना देर बैठ जाती थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो लास्ट का 50 डेज ना लाइक ऐसा था कि दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था कि कैसे भी सिलेक्शन चाहिए, और यही वाला डेडिकेशन आपको भी अपने अंदर रखना है कि नहीं मुझे कैसे भी सिलेक्शन लेना ही है। तो अगर आप सिर्फ इसी के बारे में सोचोगे ना तो आप सिर्फ वही सारी चीज़ें करोगे एंड आपको खुद भी अंदर से भी वो मोटिवेशन आएगा कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पढ़ाई में ही लगाना है, जिससे कि मुझे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आए, जिससे कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। तो मेरा तीसरा स्लॉट रहता था 5:30 से लेकर 9 बजे तक का, और इस वाले स्लॉट में से बायोलॉजी का रिवीजन कर लिया। कोई भी बायोलॉजी का एनसीईआरटी का चैप्टर मैं पढ़ने के लिए पहले से मेरा प्री डिसाइडेड रहता था कि ये वाला चैप्टर पढ़ना है, तो जो चैप्टर पढ़ना होता था मैं इस वाले टाइम में वो चैप्टर रिवाइज करती थी एंड मेनली उन एरियाज़ पे फोकस करती थी जो मैं भूल जाया करती हूँ। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी उठाया तो पूरा का पूरा स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जैसे पहली बार पढ़ा था चैप्टर उसी तरीके से पढ़े, वैसे नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी आप एक चैप्टर को कई बार अभी तक पढ़ चुके होंगे, तो आपका ना मतलब आपका जो तरीका है वो अब अलग होना चाहिए। आपको अब ऐसा पढ़ना पड़ेगा, जो एरियाज आप भूल रहे हो ना उस पर ज़्यादा फोकस करो, उस पर ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ो एंड जो आपको लगता है कि ये वाला पार्ट तो मुझे याद है तो उस पर आप थोड़ा कम भी लगाओगे अपना टाइम, तो वो आपको एक बार आप बस उसको देख लिया, गो थ्रू हो गए तो वो आपको याद रहेगा। तो इस तरीके से पढ़ो कि सो दैट कि आपको चैप्टर में कम टाइम लगना चाहिए धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पहले आपको 1 घंटे लगा करता था एनसीईआरटी से रिवाइज करने में, तो अभी भी आपको 1 घंटा ही लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको वो चैप्टर 20-25 मिनट में रिवाइज करके रख देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैं ऐसा करती थी। उसके अलावा जो टाइम बच गया उसमें मैं इनऑर्गेनिक के जो मैंने शॉर्ट नोट्स खुद के बना रखे थे या फिर ऑर्गेनिक जो भी मेरा रिवीजन के लिए रहता था वो मैं उठा के रिवाइज करती थी, ठीक है। तो इसमें ऐसा था कि पूरा रिवाइज करना, जो भी मैंने पहले दिनों में पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ रखा है ना उसको आप रिविजन पे ही नहीं लगाते हो। सबसे बड़ी गलती ये करते हो। होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि हमारा ये बाकी है, वो बाकी है, ऐसा वैसा, ठीक है, लेकिन जो हमारा हो गया है उसको तो पहले अच्छा करो यार। जो हो गया है उसको क्यों छोड़ रहे हो? वो अगर आप ऐसे ही रिविजन में नहीं रखोगे उसको, आपके दिमाग से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। तो आपको जो आपने पढ़ लिया उसको रिविजन पे बार बार लगाते रहो, उसको रिवाइज करते रहो। तो इस वाले टाइम में रिवाइज करती थी। फिर 9 बजे लाइब्रेरी से मैं आ जाया करती थी। फिर 9 से 10 खाना खा लिया, घर पे बात कर लिया, इसमें लग गया। फिर 10 बजे से लेके 2 बजे तक मेरा चौथा स्लॉट रहता था। लास्ट के 50 डेज में इस वाले स्लॉट में मैं मॉक टेस्ट लगाया करती थी। मेरा ऐसा था कि 2-2, 3-3 दिन पे एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, या फिर आपने जो पहले मॉक टेस्ट दे रखा
रखा है वो वाले मॉक टेस्ट को भी आप इसमें लगा सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारे पहले के भी मॉक टेस्ट थे, मेरे सेकेंड ड्रॉप के थे, तो वो मैं फिर से उठा के देखती थी एंड उसमें जो क्वेश्चन में से नहीं बन पाया है मैं उसको फिर से बनाने की कोशिश करती थी। मेरा ऐसा था कि मेरे पास जितने क्वेश्चंस हैं ना उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन में से बनना ही चाहिए, 70 से 80% में से क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए। और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे अपने ऊपर, ठीक है। तो मेरा ऐसा था कि इसमें मैं कभी किसी दिन मॉक टेस्ट लगा लिया, किसी दिन जो चीज़ मैं रिवाइज़ करना चाहती हूँ या फिर कोई शॉर्ट नोट रिवाइज़ करना चाहती हूँ या फिर फिजिक्स के किसी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज याद करना चाहती हूँ तो वो किया करती थी, ठीक है। तो ऐसा रहता था। तो मेरा लास्ट का 50 डेज आप देखोगे ना तो ज़्यादा मेरा फोकस रहता था कि मैं रिविज़न पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाऊँ। तो आपको भी अभी ऐसा ही करना है। भले आपका अभी 50% ही सिलेबस हुआ है लेकिन उस 50% को आपको अभी से बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, तभी आप उसमें कम से कम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और देखो जिन लोगों का होगा ना कि हमारा तो बहुत सारा चैप्टर बाकी है, अभी बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो रात का जो टाइम था ना मेरा जो 10 बजे से 2 बजे तक का, उसमें मैं भी कुछ वीडियो लेक्चर देखा करती थी। लाइक जो मुझे लगता था कि इस वाले चैप्टर को मेरे को फिर से देखना चाहिए या इस वाले चैप्टर को वन शॉट से फिर से रिवाइज करना चाहिए, तो मैं उस वाले टाइम में उसको देख के कंप्लीट किया करती थी। तो आप वहाँ पे भी टाइम बचा के 10 से 2 बजे का जो रात का टाइम है उसमें आप जो भी बैकलॉग हो गया या फिर किसी चैप्टर को फिर से रिवीजन फिर से आप रिवाइज करने के लिए वन शॉट से देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हो, उस वाले टाइम में आप देख सकते हो। तो ये मेरा खुद का शेड्यूल था, लास्ट का जो 2 महीना था उसमें मैंने ये फॉलो किया था। और लाइब्रेरी ज्वाइन करना लाइक मेरे लिए बहुत ही बड़ा सेवियर था क्योंकि मैं रूम में रह के बहुत ओवर थिंक करती थी। एंड मुझे लगता है आप लोगों में से काफ़ी सारे मुझसे रिलेट कर पाएंगे जो रूम में रह के अभी हॉस्टल में रह के तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोरियत सा फील होने लगता है रूम में अकेले रहते रहते और बहुत सारे थॉट्स फिर दिमाग में आने लगते हैं और ज़्यादातर निगेटिव ही आते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग भी अभी कहीं आपके पास अगल बगल में लाइब्रेरी है तो आप ज्वाइन करिए। कुछ नहीं ज़्यादा, 2 महीने के लिए जो भी 500-600 का महीना लगेगा आप दीजिए, लेकिन वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आपको खुद लगेगा कि आप ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर रहे हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए अभी आप जाइए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए एंड वहाँ पे फोकस्ड वे में अपनी नीट की तैयारी करिए। मुझे लगा कि मैं अगर अपना लास्ट का ये 50 डेज़ का आपके साथ शेड्यूल शेयर करूँ तो आप थोड़े ज़्यादा मोटिवेट होंगे। एंड जिन लोगों को भी लग रहा है ना कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे, तो ऐसा नहीं था। मैं रूम में ये भी ओवर थिंक कर लिया करती थी कि लाइक अभी मेरे 450 आ गए, 500 आ गए, तो इतने कम आ रहे हैं, तो अभी लास्ट के 2 महीने में मैं क्या करूँ कि मेरे 600 650 आ जाए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मुझे भी बहुत कम मार्क्स आए हुए हैं और ऐसा नहीं था कि लास्ट का 2 महीना था तो मेरे हर मॉक टेस्ट में 600 650 आ रहा है, ऐसा नहीं था। मुझे भी 450 500 550 के भी आसपास नंबर आए हुए हैं। तो आप सोच रहे हो 400 नंबर आया तो कितना ज़्यादा अंदर से वो हो जाता होगा कि लाइक डिमोटिवेशन वाली चीज़ है जो आपके साथ हो रही है। तो यहाँ से डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को जितना हो सके अपनी तरफ से मेहनत लेना है एंड एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करते रहनी है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड और भी कुछ डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।